कि भाजपा ने संतों को चुनाव नहीं लड़ाए। चुनाव लड़ा भी तो किसको लड़ाया? जिसने रामायण में आग लगाई और रावण का मंदिर बनाया, उन लोगों को तो टिकट दी भाजपा ने। केवल एक विधायक हो के, सांसद हो के ना जाए, बल्कि हमारे बीच में से राष्ट्रपति भी बने और प्रधानमंत्री भी बने, तब धर्म राष्ट्र की स्थापना हो सके। ये संतों का गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ, ये संतों का गुस्सा है टिकट नहीं मिलने के खिलाफ, और यही संतों का गुस्सा अब बीजेपी की बढ़ा देगा टेंशन। दरअसल मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और संतों में टिकट नहीं मिलने का गुस्सा भी है, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं बीजेपी की संतों के इस गुस्से की वजह से टेंशन भी बढ़नी लाजमी है। ये सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि संत समाज ने अब धार्मिक नगरी उज्जैन में चुनावी माहौल के बीच अब चुनाव लड़ने का भी ऐलान जो कर दिया है। बल्कि क्रांतिकारी संत परमहंस अवधेशपुरी महाराज ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है। आपको बता दें, अवधेशपुरी महाराज शुरू से ही बीजेपी का समर्थन करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार वो पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो इस बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ही कर लिया। स्वास्तिक पीठ के पीठाधीश्वर और उज्जैन के क्रांतिकारी संत अवधेशपुरी महाराज ने चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर करते हुए कहा है कि आगामी 28 अक्टूबर को वो अपना नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भरेंगे। वहीं संतों ने आरोप लगाया है कि वो लगातार बीजेपी का समर्थन करते आए हैं, लेकिन बीजेपी ने सिंहस्थ भूमि के अतिक्रमण, महाकाल मंदिर में निशुल्क दर्शन, अवैध कॉलोनी की समस्या सहित संतों के विषय पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। इसको लेकर संतों ने फैसला किया है कि अब उज्जैन उत्तर और उज्जैन दक्षिण से संत चुनावी मैदान में उतरेंगे। संतों के मैदान में आने से उज्जैन दक्षिण से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अवधेशपुरी और उत्तर में जल्द ही एक संत का नाम प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। निर्दलीय लड़ने के लिए कहा है ना, तो अच्छा है ना। मैं तो कहता हूँ पूरे प्रदेश में संत निर्दलीय लड़े। वो तो सुनो, हमारी आंखें अभी थोड़े बाद में खुल रही हैं। अगर ये भाजपा नहीं जीतती तो पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में निर्दलीय संत लड़ा देंगे। क्या बात करते, ये तो विचार है। संतों को अगर पार्टियां महत्व नहीं देंगी तो संत उसको मारेंगे। याद रखना, एक भी संत को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है संविधान में कि वो फॉरेस्ट की जमीन में जाकर के आश्रम बना ले, अपनी कुटी बना ले। है क्या? आप सिंगस के क्षेत्र में तो कुटी नहीं बनाने दे रहे। कह दोगे कि संतों को तो जंगल में रहना चाहिए, जंगल में जाने देते हो क्या? और जहाँ संतों के रहने लायक जगह थी वो आपने पिकनिक स्पॉट बना दी। संत कहाँ रहे? अरे संत सामाजिक प्राणी है, संत इस देश का एक नागरिक है। ध्यान दीजिएगा, संत देश का चिंतन करता है, संत देश की भलाई का चिंतन करता है, तो संत की ऊर्जा का देश के हित में, देश के कल्याण में उपयोग करना चाहिए, न संतों को उपेक्षित करना चाहिए। अवधेशपुरी महाराज ने कहा कि धार्मिक पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश के राजवाड़ा से रामायण में आग लगाने वाले और रावण का मंदिर बनवाने वालों को तो टिकट दिया जाता है, लेकिन रामायण पर पीएचडी और हिंदू मठ मंदिरों के लिए लड़ने वाले संत को नहीं। आखिर क्यों? संतों का कहना है कि बीजेपी के 20 सालों के शासनकाल में सिंहस्थ क्षेत्र में अतिक्रमण क्यों हुआ, उज्जैन पवित्र नगरी घोषित क्यों नहीं हुई, गौमाता मरने पर मजबूर क्यों हुई, मां छिपरा मैली क्यों हुई। इसी वजह से अब इस धार्मिक नगरी का नेतृत्व करने के लिए निर्दलीय लड़ने के लिए संत मजबूर हो गए हैं। कि भाजपा ने संतों को चुनाव नहीं लड़ाए। चुनाव लड़ा भी तो किसको लड़ाया? जिसने रामायण में आग लगाई और रावण का मंदिर बनाया, उन लोगों को तो टिकट दी भाजपा ने। लेकिन जिसने रामायण पर पीएचडी की और हिंदू मठ मंदिरों के लिए अपने जीवन का समर्पण कर दिया, बलिदान कर दिया है, उनकी उपेक्षा। आप सबको मालूम है राजवाड़ा से किसको टिकट मिली है? छिंदवाड़ा में, राजवाड़ा जो तहसील है। मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा अगर धार्मिक पार्टी है, हम सब भाजपा को धार्मिक पार्टी मानते हैं, इसलिए तो उसका समर्थन करते हैं। और मैं तो एक ऐसा संत हूं जिसने सदस्यता तक नहीं ली थी। भाजपा की सदस्यता तो अब दे के गई 4 दिन पहले, लेकिन मैं पूरे हरियाणा में प्रचार किया, पूरी दिल्ली में प्रचार किया। और जब इनकी बारी आई, दीदी कौन थी अपनी, प्रज्ञा ठाकुर, प्रज्ञा सिंह की,
तो मैंने जान हथेली पर रख करके वहाँ उनका प्रचार किया, क्योंकि भगवा की इज्जत का सवाल था। अब जिस तरह से संतों ने बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन तो बढ़नी लाजमी है। ऐसे में बीजेपी को संत समाज को मनाने के लिए कोई नया तरीका तो अपनाना ही होगा। कहीं ऐसा ना हो कि संत समाज के गुस्से का खामियाजा बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना ना पड़ जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।